फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट है। इसमें जो प्रथम ये 10 महाविद्याओं की साधना होती है और इसमें शुद्ध और सात्विक पूजा भी होती है, तांत्रिक पूजा भी होती है। जस्ट इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी साधना करनी है। और इसमें जो प्रथम होती ये मतलब जैसे काली माँ के 10 स्वरूपों की, जैसे काली हैं, तारा हैं, षोडशी हैं, भुवनेश्वरी हैं, छिन्नमस्ता हैं, त्रिपुर भैरवी हैं, माँ बगला हैं, फिर धूमावती हैं, फिर मातंगी हैं और कमलात्मिका 10वीं शक्ति जो है कमलात्मिका हैं। कमलात्मिका को मतलब जैसे तंत्र मतलब जैसे तांत्रिक, जैसे लक्ष्मी माँ के तांत्रिक स्वरूप को कहते हैं। और मातंगी जो है वो सरस्वती माँ के तांत्रिक शक्ति को तंत्रोक्त में मातंगी कहते हैं। इनको उच्च चांडालनी भी कहते हैं, क्योंकि इनको ना जूठे का भोग लगता है। पहले भक्त भोग लगाते हैं, तब फिर माँ को भोग लगाया जाता है। तो और बाकी जो हैं ये सब जो है तांत्रिक मतलब तंत्र की देवियां हैं। और जो शुद्ध सात्विक वेश से पूजना चाहते हैं वो शुद्ध सात्विक वेश से मनाते हैं देवी माँ को। माँ ही होती हैं। और इसलिए और देखिए, आज मैं गुप्त नवरात्रि के ये में जो मतलब मैंने अपने प्रभु जी का स्पेशल श्रृंगार किया। अभी सारे बाल गोपाल नहीं आए हैं, लगभग आ चुके हैं, बस एक किशोरी जी बची हुई हैं। ये देखिए हमारे माधव का श्रृंगार है। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी, सिर्फ थोड़ा लाइट ही श्रृंगार किया, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ा लाइट ही श्रृंगार की हूँ। और ये देखिए यहाँ इन्होंने अभी पूरा श्रृंगार नहीं कराया है, बस ओनली ये देखिए वस्त्र धारण। और ये देखिए तीनों का ही जो है ना सिमिलर ड्रेस है, एक समान ड्रेस है। और अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनके हाथ में पहनाऊँगी माला वगैरह, इनका तुलसी माला वगैरह धारण कराऊँगी। और फिर मैं किशोरी जी को या तो मैं सबसे पहले नहला देती हूँ, या तो फिर सबसे लास्ट में नहलाती हूँ। तो आज मैं लास्ट में नहला रही हूँ, क्योंकि ये बाल गोपाल मतलब ये तो 5 हैं, इनको श्रृंगार करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उनके कंपेयर में किशोरी जी तो एक ही हैं, तो इसलिए उनका श्रृंगार करने में मेरे को थोड़ा सा कम टाइम लगता है। और ये गुप्त नवरात्रि को ना वराही नवरात्रि भी कहते हैं। वराही जो वराह भगवान की शक्ति हैं, उनके फीमेल शक्ति को मतलब वराही कहते हैं। और वराही कौन होती है? जैसे काशी में कहा जाता है कि दिन में रक्षा तो कहो वो काल भैरव करते हैं, काशी को कोतवाल कहे जाते हैं, पर रात्रि में माँ वराही ही काशी की रक्षा करती हैं। तो चलिए मैं आगे का श्रृंगार करती हूँ। और ये देखिए मेरे सभी जो हैं बाल गोपाल किशोरी जी भी देखिए तैयार हो गई हैं और अपने स्थान पे विराजित हैं। ये देखिए सभी का पूरा फुल श्रृंगार इन्होंने मतलब जैसे कर लिया है। ये देखिए हाथ के करे वगैरह सब कुछ ये पहन लिए हैं। ये देखिए यहाँ मेरे केशव हैं, यहाँ बिहारी जी हैं। और मैं थोड़ा सा आपको नवरात्रि के बारे में बताती हूँ। कहा जाता है कि सबसे फर्स्ट जो होती है काली को कहा ही जाता है कि वो जो काल से परे हैं, और इनके जो है महाकाल इनके भैरव हैं। फिर तारा है, तारा वो जो तार दें, जो तारनी कहा जाता है। फिर आती हैं सोटसी या फिर त्रिपुर सुंदरी, वो जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, उनको त्रिपुर सुंदरी। और इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जो सबसे छोटी होती हैं वो बाला सुंदरी होती हैं, उसके बाद जो होती हैं वो त्रिपुर सुंदरी होती हैं, और उसके बाद जो होती हैं वो माँ ललितांबा होती हैं। और उसके बाद फिर भुवनेश्वरी वो जिन्होंने तीनों भुवनों का निर्माण किया है, पाताल, धरती, आकाश। तो जो तीनों की अधिष्ठात्री देवी हैं उनको भुवनेश्वरी कहते हैं। फिर हैं माँ बगलामुखी का कहा जाता है वो दुष्टों की ना, उनका आप मतलब जैसे मतलब उनका आप फोटो वगैरह भी देखोगे तो वो जो है मतलब जैसे एक राक्षस का टंग पकड़ के वो मतलब जैसे अपने आसन पे विराजित है। तो कहा जाता है कि ना दुष्टों के जीवा को किलित करती हैं। और मतलब जैसे इनकी पूजा स्पेशली अगर कोर्ट कचहरी मतलब कुछ इस टाइप का कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो लोग इनकी पूजा खास करके कल में इधर इनकी पूजा काफ़ी प्रचलित हो रही है। उसके बाद फिर हैं त्रिपुर भैरवी हैं, फिर छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता
मतलब जैसे छिन्नमस्ता की छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार जो है जया और विजया मतलब स्नान के लिए गंगा जी में स्नान के लिए जाती हैं, माँ भी रहती हैं। तो मतलब जैसे स्नान करते करते मतलब जैसे काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है और तंत्र में इनको डाकिनी और वर्णिनी कहा जाता है। और ऐसे ही जया और विजया माँ की सहेलियाँ हैं। तो मतलब माँ को बहुत सॉरी जय और विजया को बहुत भूख सताने लगी। तो उस पर उन्होंने माँ को कहा कि हे अन्नपूर्णा, आप तो पूरे संसार का आप भरण पोषण करती हैं, कि हमारी भी क्षुधा को शांत कीजिए। तो उस पर माँ अपनी सृष्टि को कि माँ को कहा जाता मूल प्रकृति है। तो कहा जाता है कि माँ अपनी प्रकृति को देखने में एक होता है ना कि खो जाना, तो वो जस्ट उसमें खोई। तो माँ ने कहा कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, फिर हम नहा के चलेंगे, फिर आपके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करूँगी। फिर करते करते थोड़ा और समय व्यतीत हो गया। तो उस पर जया और विजय जो है ना वो थोड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने फिर कहा माँ से कि आप कैसी माँ हैं, क्या पूरे संसार का भरण पोषण करती हो, हमारे लिए आपके लिए भोजन नहीं है। तो उस पर माँ जो है अपने मतलब वो जो लिटिल फिंगर होता है उसके नाखून से अपना गला काटा और कहा जाता है कि एक उसकी उनके ये से मतलब खून की 3 धारा निकली, जिससे कि एक खून की धारा को उन्होंने खुद अपने मुंह में लिया, फिर एक धारा जया के और एक धारा विजय के मुंह में गया। और कहा जाता है कि मतलब जैसे कि दुर्गा जैसी माँ नहीं कोई भूखे पेट न सोने देती, जय विजया को भूख सताई काट के गर्दन खून पिलाई। तो जस्ट वाकई माँ के ऐसा कोई नहीं है। माँ देखिएगा हर किसी के भरण पोषण की व्यवस्था करके रखती हैं। और उसके बाद फिर धूमावती हैं। कहा जाता है कि माँ धूमावती का एक बहुत उनके कोई भैरव नहीं है। और कहा जाता है कि एक बार मतलब जैसे जो माँ जो है उनका कोई भक्त था, राक्षस ही था, पर माँ का बहुत बड़ा भक्त था। तो मतलब जैसे भोलेनाथ से लड़ाई का, तो वो भोलेनाथ को मतलब भोलेनाथ और उस राक्षस में युद्ध हो रहा था। तो चूंकि वो उनका भक्त था इसलिए वो भोलेनाथ को ही निकल गई। और कहा जाता है कि तब भोलेनाथ ने कहा था कि आपने चूंकि मुझे निगल लिया है, तो इस कारण जो है आपके कोई भैरव नहीं, अर्थात आप जो है पति से विहीन होंगी। और कहा जाता है कि उनका जो स्वरूप होता है एक मतलब जैसे बूढ़ी विडो होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते, उनका वो स्वरूप होता है। और कहा जाता है कि सुहागिनी स्त्रियां उनका दर्शन नहीं करती हैं, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर मतलब मातंगी का जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस चिट चांद डालनी है। कहा जाता है कि एक बार जैसे भोलेनाथ और माँ भगवती जो हैं वो स्वर्ग में विष्णु भगवान सभी को बुलाती हैं एज ए भोजन पे। तो उनके मतलब भोजन का कुछ अंश जो है ना वो नीचे गिर जाता है। क्योंकि अनाज के मतलब जैसे अनाज क्या होता है जो हमारी क्षुधा को शांत करता है। क्योंकि अनाज के वैल्यू को भी बताना था। माँ से एक शक्ति प्रकट हुई और जो नीचे गिरा हुआ था ना भोजन, माँ उनको ग्रहण करने लगी। तो तब से कहा गया है कि वो स्ट्रीट चांद डालने का उनको ये कहा गया। और कहा जाता है कि कहीं कहीं इनको जो थोड़ा सा लोअर कास्ट वाले होते हैं, मतलब यहाँ कास्टिज्म का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा लोअर ही होते वो उनको पूजते हैं। और ऐसे माँ को सभी पूजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब जैसे माँ को मतलब जैसे कहा तांत्रोक्त सरस्वती भी कहते हैं। फिर लास्ट में आती हैं कमलात्मिका जो कि लक्ष्मी माँ की मतलब जैसे तांत्रोक्त शक्ति हैं। और कहा जाता है और ये सब जो देवियाँ होती हैं ना ये मतलब जैसे बहुत 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 पावरफुल होती हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी क्रुद्ध भी हो जाती हैं। तो मतलब जैसे जो भी है इनकी पूजा थोड़ा सा परंपरागत करनी चाहिए, थोड़ा रूल रेगुलेशन के साथ, साफ़ सफाई के साथ करनी चाहिए। एक्चुअली हर पूजा को ही साफ़ सफाई से करनी चाहिए, कोई भी पूजा ऐसा नहीं होता जिसमें साफ़ सफाई को मेंटेन। हमारे सनातन में खास करके साफ़ सफाई का ही ज़्यादा महत्व है। तो आज का श्रृंगार, और अब मैं थोड़ी देर में मैं अपनी माँ को नहलाऊँगी। और यहाँ पे मैं क्योंकि ये जस्ट काली माँ का ही आज फर्स्ट दिन है, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं नहलाऊँगी, बस मैं एक बार आज क्योंकि आज फर्स्ट दिन है तो आज मैं माँ का श्रृंगार वगैरह करके और बाकी दिन पूजा वगैरह हुई, रोज़ मैं स्नान नहीं कराती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अब मैं आपको माँ का श्रृंगार आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी माँ का श्रृंगार हो चुका है। और ये देखिए, और ये देखिए यहाँ हमारी काली माँ भी स्नान करके नए वस्त्र धारण कर चुकी हैं। और अब मैं सभी को परफ्यूम ये करूँगी। ये देखिए,
इधर भी कर देती हूँ। तो पूरा कहा जाता है कि आप श्रृंगार करने के बाद परफ्यूम ज़रूर आप ये कीजिए, ताकि इससे श्रृंगार जो है ना पूर्ण माना जाता है। ये देखिए मेरे सारे प्रभु जी विराजित हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी